बालासन नदी में अवैध खनन का खुलासा। सांसद राजू बिष्ट ने जताई गहरी चिंता, कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। उत्तर बंगाल की नदियों पर बढ़ते खतरे को लेकर दार्जिलिंग के सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने शुक्रवार को एक गंभीर बयान जारी करते हुए कहा कि क्षेत्र की नदी पारिस्थितिकी जिस तेजी से नष्ट हो रही है वो अत्यंत भयावह और चिंताजनक है। There will only be one insignia. माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रानानगर कॉलोनी के दौरे के दौरान उन्होंने बालासन नदी में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन को अपनी आंखों से देखा, जिसके बाद उन्होंने गहरी नाराजगी और चिंता व्यक्त की। राजू बिष्ट ने कहा कि बालासन नदी में जिस पैमाने पर रेत, पत्थर और स्टोन चिप्स की अवैध खुदाई हो रही है, उससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह और उसका पारिस्थितिकी संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, यानी कि इकोलॉजी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय है, जो न सिर्फ अवैध खनन करा रहे हैं बल्कि निकाले गए खनिज पदार्थों को बड़े पैमाने पर ट्रकों के जरिए बाहर भेजा जा रहा है। कुछ मामलों में तो ये सामग्री बांग्लादेश तक पहुंचाई जा रही है, जो अवैध खनन के बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सांसद ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी अवैध गतिविधि का प्रशासन और सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेताओं की मिलीभगत के बिना संचालित होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन जिस तरह काम करता है, उसे देखते हुए ऐसा विशाल खनन ऑपरेशन बिना ऊपर के संरक्षण के संभव ही नहीं है। ये स्पष्ट है कि सत्ता और प्रशासन दोनों की अनदेखी या फिर मिलीभगत से यह अवैध व्यापार फल फूल रहा है। राजू बिष्ट ने कहा कि केवल बालासन नदी ही नहीं बल्कि दार्जिलिंग, पहाड़, तराई और डुअर्स की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे कि तीस्ता, रंगीत, रामम, रेली, पाला, जलढाका, महानंदा सब अवैध खनन के कारण प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव, जल की गुणवत्ता में गिरावट और नदी किनारे की मिट्टी के तेज कटाव के कारण क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस अवैध खनन को तुरंत न रोका गया तो आने वाले समय में उत्तर बंगाल के पर्यावरण और जनजीवन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी नदियां हमारी पहचान और जीवन रेखा है, इन्हें कुछ लोगों की लालच की भेंट चढ़ने नहीं दिया जा सकता। सांसद राजू बिष्ट ने घोषणा की कि वे इस मुद्दे को तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष उठाएंगे ताकि अवैध खनन पर तुरंत रोक लगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग की कि वो तुरंत प्रभाव से इस खनन गतिविधि को रोके और खनन माफियाओं को लेकर इस पर कठोर कार्रवाई करें। राजू बिष्ट ने कहा कि उत्तर बंगाल के पर्यावरण, नदियों और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर चुप बैठना अब संभव नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।